नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आवास फाइनेंस के बारे में। तो आज के ट्रेडिंग डे में आवास फाइनेंस में लगभग आधे % की तेज़ी देखने को मिली है। लेकिन अगर इसके टेक्निकल्स में वॉल्यूम चार्ट को देखें तो वॉल्यूम चार्ट में कंटिन्यूअस रूप से बहुत ही बड़ी बड़ी बाइंग चल रही है। आप लोग इसे कंपेयर करके देख सकते हो, इतनी बड़ी वॉल्यूम बाइंग और वो भी इतने ज़्यादा दिनों तक आज से पहले कभी भी इस स्टॉक में देखने को नहीं मिली है। इस स्टॉक में जब भी कुछ हुआ है तो वॉल्यूम सेलिंग ही हुआ है। ये वॉल्यूम बाइंग क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इस स्टॉक में बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े इन्वेस्टर्स की धीरे धीरे एंट्री हो रही है। और जब भी किसी स्टॉक में वॉल्यूम बाइंग होती है तो देखा गया है लगभग 6 महीने बाद उस स्टॉक में एक बड़ी रैली आती ही है। तो क्या इस स्टॉक में बड़ी रैली आ सकती है? तो इसका आंसर हमें फंडामेंटल से ही मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंपनी की वैल्यूएशन को देख लेते हैं। अगर हम लोग पिछले 5 सालों का कंपनी का पीई वैल्यू को देखें तो ये 58 का है। लेकिन कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए लगभग 4.5 ही साल हुए, तो हम लोग एज्यूम करके चलते हैं ये 5 सालों का ही डेटा है। और कंपनी का करेंट पीई वैल्यू देखें तो 27 का है। तो कंपनी के पिछले 5 सालों के आधे से भी नीचे पीई ट्रेड कर रहा है। किसी भी कंपनी का स्टॉक 5 सालों के पीई के वैल्यू के नीचे करेंट पीई वैल्यू ट्रेड कर रहा हो तो उस स्टॉक को अंडर वैल्यूड स्टॉक माना जाता है। और आवास फाइनेंस भी करेंट टाइम में अंडर वैल्यूड स्टॉक के कैटेगरी में ही आता है। आवास फाइनेंस में वॉल्यूम बाइंग के लिए पहला रीजन हो गया कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो चुकी है। अब हम लोग कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले 4 महीनों में कंपनी के रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और ग्रॉस एनपीए में भी कंटिन्यूस रूप से गिरावट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट क्लियरली बता रहा है कि धीरे धीरे कंपनी ट्रैक पर आ रही है। इतना ही नहीं, अगर हम लोग कंपनी के पिछले 4 महीने में कंपनी की रेवेन्यू को देखें तो पिछले 4 महीनों में कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यूस रूप से बढ़ रही है। तो हम लोग वॉल्यूम बाइंग के सेकेंड रीजन में बोल सकते हैं कंपनी का रिजल्ट ट्रैक पे आ चुका है। और साथ ही साथ आरबीआई इन्फ्लेशन और रेट हाइक दोनों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिए हैं। तो इस वजह से आने वाले नियर फ्यूचर में कंपनी में बड़ी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग पिछले कुछ महीने के म्यूचुअल फंड के डेटा को देखें तो पिछले 5 महीनों में म्यूचुअल फंड ने अंधाधुंध इस स्टॉक में बाइंग किया है। और कितने नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड इसे होल्ड करके रखे हुए हैं, तो ये नंबर भी धीरे धीरे कंटिन्यूस रूप से बढ़ता हुआ ही जा रहा है। और करंट टाइम में ये नंबर बिल्कुल टॉप पर है। अब चलिए हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स की ओर भी देख लेते हैं। कंपनी काफ़ी लंबे अरसे से एक रेंज बॉन्ड में फंसी हुई है और कंपनी हर बार एक नया लोअर हाई लगाते हुए ही आगे बढ़ रही है। और अगर हम लोग कंपनी की आरएसआई और एमएफआई की बात करें तो कंपनी का मनी फ्लो इंडेक्स 73 पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ओवरबॉट जोन में जा चुका है। और मनी फ्लो इंडेक्स को देखा जाए तो मनी फ्लो इंडेक्स भी 85 पर है और ये भी ओवरबॉट जोन पे ही ट्रेड कर रहा है। जब भी स्टॉक वॉल्यूम बाइंग की वजह से भाग रही हो या फिर किसी न्यूज़ की वजह से भाग रही हो तो वो स्टॉक जनरली किसी भी टेक्निकल को फॉलो नहीं करता है। तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा कि ये स्टॉक अपनी टेक्निकल्स को फॉलो करेगा या फिर नहीं। अगर ये स्टॉक अपने टेक्निकल्स को फॉलो करता है तो इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंस को भी देख लेते हैं। तो नीचे की ओर कंपनी का सपोर्ट 1400 रुपये से लेकर 1430 रुपये होने वाला है। अगर कंपनी इस सपोर्ट को तोड़ दे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कंपनी डाउन ट्रेंड में जाते हुए इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। और ऊपर की ओर रेसिस्टेंस 1590 रुपये से लेकर 1600 रुपये होने वाला है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।